हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर 501 का प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है, और इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं 501 का सेक्शन 3 के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस एंड आंसर। एंड फ्रेंड्स, एक बात और कहनी थी आपसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सिंपल क्वेश्चन पेपर जो आपका है इसका लिंक रहेगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चंस देख लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक शिक्षा में चिंतनशील शिक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। अब आपको ये बताना कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसमें चिंतनशील जो शिक्षण होता है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। चलिए ये आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, देखिए कि अध्यापक एक विमर्शी व्यवसायी के रूप में, तो यहाँ पे जो विमर्शी वर्ड यूज किया गया है, शब्द जो यूज किया गया है, इसका मतलब चिंतन ही होता है, चिंतन करना, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर हुआ कि एक अध्यापक के जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब वह अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। ऐसे धर्म संकट की स्थिति में उसे सर्वाधिक उत्तम मार्ग को चुनना चाहिए, परंतु ऐसा निर्णय वह कैसे कर सकता है। और आप भी कभी अनिर्णय की ऐसी दुविधा की स्थिति में उलझे होंगे जहां आपको निर्णय करना कठिन हो गया हो, और उस समय आपने किस भांति सही दिशा चुनी। कुछ समय के लिए विचार करिए, और यही विचार करना ही चिंतन करना कहलाता है। इस चिंतन को आपको बताना है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए, एक अध्यापक के रूप में पूछ रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए क्यों जरूरी है, बट एक अध्यापक के रूप में। तो देखिए आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कभी कभी जब आप विमर्शी चिंतन में डूबे होते हैं, और इस प्रकार का चिंतन मनन आपको इस योग्य बना देता है कि आप स्थिति का प्रभावी आकलन कर सकें और बच्चों की आवश्यकता अनुसार सर्वाधिक उत्तम मार्ग को चुन सकें। और इस प्रकार के विमर्शक अभ्यास से आप अपने अध्यापन के बारे में विवेचित रूप से सोचने लगेंगे और उस ज्ञान का उपयोग अपने आगे के अध्यापन अभ्यास को सुधारने के लिए करेंगे। और यहाँ पे भी इस चीज़ को भी आप ऐड कर लीजिए, जो मेन इंपॉर्टेंट है कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए अध्यापकों को समय समय पर निर्णय लेने पड़ते हैं। वह परंपरागत आचरण के विषय में कुछ कठिन प्रश्न पूछता है, और वे अधिगम और अध्यापन के बारे में अपनी आस्थाओं और मान्यताओं पर निरंतर मनन करते रहते हैं। मनन का मतलब ही होता है चिंतन करना, ठीक है। और इस प्रकार अध्यापक बनने की प्रक्रिया को चेतनता प्रदान करता है चिंतन, इसलिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो यहाँ पे विमर्शी यानी जो चिंतन है उसकी डिफिनेशन भी दे सकते हैं, अर्थ भी बता सकते हैं कि विमर्शन एक व्यापक शब्द है और जिसका उपयोग उन बौद्धिक तथा भावनात्मक क्रियाकलाप के लिए किया जाता है जिनमें व्यक्ति अपने अनुभवों की खोज में लगे रहते हैं, ताकि उन अनुभवों को नए रूप में समझ सके तथा महसूस कर सके। हालांकि परिभाषा है बाउंड एंड वाकर की, फिर भी आप अर्थ के रूप में इसे ले सकते हैं। दिन इसके बाद जो ऊपर बताया उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है, प्राथमिक शिक्षा में चिंतनशील शिक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर समावेशी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। जो आपकी समावेशी शिक्षा उसका इम्पोर्टेंट क्या है आपके प्राथमिक शिक्षा स्तर पर। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा, इसका जो है प्राथमिक शिक्षा स्तर पे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जैसे कुछ व्यक्ति हैं जो विकलांग हैं या फिर अशक्त हैं, उन लोगों के लिए अलग से स्कूल या हुआ करते थे, उनको अलग बिठाया जाता था, अलग पढ़ाया जाता था। जो सामान्य व्यक्ति होते थे उनके साथ नहीं बिठाया जाता था। लेकिन एक ऐसा समय आया जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वो अपंग हो, विकलांग हो, चाहे वो कम माइंड के बुद्धि के हो, सभी बच्चों को समान कक्षा में एक साथ पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया, और यही आपका समावेशी शिक्षा है। चलिए इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि क्यों ये महत्वपूर्ण है आपके प्राथमिक शिक्षा स्तर पर। जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का अभियान उभर कर आया, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को समान कक्षा में ही पढ़ाना अनिवार्य और महत्वपूर्ण समझे जाना लगा, और यही आपका समावेशी शिक्षा है, जिसमें जो विकलांग बच्चे हों, चाहे वो अपंग बच्चे हों, चाहे वो कम माइंड वाले जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना।
तो चलिए देख लेते हैं आपके समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, जो समावेशी शिक्षा के लाभ हैं यही आपका महत्व होगा। विकसित देशों की तुलना में समावेशी शिक्षा का जो महत्व है वो विकासशील देशों के लिए कहीं अधिक होता है, और जो इसके लाभ होते हैं वही महत्व है। तो पहला देख लेते हैं संसाधनों का कुशल प्रयोग। तो शिक्षा एक ऐसा कार्य है जिसमें संसाधनों का बड़ा महत्व है और देश की अन्य आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, देखभाल आदि की तुलना में देखा जाता है। और यही कारण है कि विकासशील जो देश होते हैं वहाँ प्राय संसाधनों की कमी होती है, और इन देशों के लिए अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करना संभव नहीं है, और इसकी बजाय सीमित संसाधनों का प्रयोग सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लाभ के लिए करना एक व्यवहार समाधान है, क्योंकि इससे संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग हो सकता है। मतलब ये कि विकासशील जो देश है वहाँ पे संसाधनों की कमी होती है। संसाधनों की कमी की वजह से सभी बच्चों के लिए जो भी अलग अलग स्कूलें खोली जाती हैं तो संसाधन इतने नहीं होते हैं, उनकी बजाय उनके लिए सभी बच्चों के लिए एक स्कूल खोली जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं लागत प्रभाविता। लागत प्रभाविता क्या है? चलिए दूसरा देख लेते हैं लागत प्रभाविता। देखिए, समावेशी शिक्षा मात्र लागत कुशल ही नहीं अपितु लागत प्रभावी भी है, और समावेशन न केवल निःशक्त व्यक्तियों की वृद्धि को आश्वस्त करता है अपितु गैर निःशक्त व्यक्तियों के विकास का भी आश्वासन देता है। अर्थात समावेशन से सामान्य तथा गैर सामान्य जो विशेष होते हैं सभी अध्येताओं को यहाँ पे लाभ मिलता है जब एक साथ वो पढ़ते हैं, और इस प्रकार इससे सभी के लिए एक अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। अगर इसका अर्थ समझा जाए तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा से समाज में स्त्रीकरण की भावना को कम करने में और इस प्रकार समाज के विभिन्न समूहों में सद्भाव उत्पन्न करने में सहायक होती है लागत प्रभाविता। फिर देख लेते हैं विकेंद्रीकरण। तो चलिए विकेंद्रीकरण देख लेते हैं। देखिए, विकेंद्रीकरण जो है इससे समावेशी शिक्षा को कार्यान्वित करने में प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि विकेंद्रीकरण से राष्ट्रीय और शासन को केंद्रीय प्रबंधन तथा प्रशासन संबंधी लागत को कम करने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ इससे स्थानीय जो निर्णायक प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है, और जो स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक सहायक है, तथा इससे स्थानीय व्यक्तियों या समूहों को निर्णयन प्रक्रिया में भाग लेने का भी अवसर मिलता है। यानी संक्षेप में अगर कहा जाए कि एक उपभोक्ता संचालित या प्रेरित शिक्षा नीति है, ना कि केंद्रीकृत निर्णय या नौकरशाही रूप में। तो देखिए, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो भी सत्ता, जो भी अधिकार होते हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष यानी केंद्र या राज्य के पास ना होकर उनके नीचे तक का जाना। और ये विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो आपकी थी पंचायती राज से शुरू की गई थी, जिस तरह की पंचायती राज में आपके पंचायतों के पास कुछ अधिकार शक्ति होते हैं, और जो राज्य जो केंद्र होता है वो राज्य को देता है, राज्य जो शक्ति अधिकार होते हैं वो पंचायत को देते हैं। सेम इसी तरह से आप इसको समावेशी शिक्षा में भी समझ लीजिए कि कुछ जो शक्तियां होती हैं स्थानीय लोगों को भी दी जाती हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन एक आपका देख लेते हैं, जो है यूई के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की मुख्य विशेषताएं लिखित में बताइए। और जो आपका 1986 में जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें आपका ब्लैक बोर्ड जो ऑपरेशन था इसको बनाया गया था, तो इसकी मुख्य विशेषताएं पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे जो इसकी विशेषताएं हैं यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वो मुझे आपके बुक में कहीं भी नहीं मिला, मैंने बहुत सर्च किया, फिर भी चलिए मैं इसकी विशेषताएं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये शिक्षा से संबंधित है, और शिक्षा में गुणवत्ता अधिक सुधार लाने के लिए, शिक्षा को और अधिक उन्नत करने के लिए स्कूल के लिए बनाया गया था। तो इसकी जो मेन विशेषताएं हैं, जैसा कि जो स्कूल है वो अच्छे बड़े एरिया में बहुत खुली जगह पे होना चाहिए, स्वच्छ जो वहाँ का वातावरण वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, और जो कमरे हैं कमरों में रोशनी आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, ताज़ी हवा आनी चाहिए। और दूसरी बात है जो स्कूल में है तो बहुत सारे जो बच्चे हैं बच्चों के लिए जैसे वाद्य यंत्र संगीत से जो सामान रिलेटेड होते हैं वो वहाँ होना ज़रूरी है, हर एक स्कूल के लिए था ये। और जो प्रयोगशालाएं हैं प्रयोगशाला और प्रयोगशालाओं में सामान का होना वहाँ बहुत ज़रूरी था।
और यदि स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स की कोई स्कूल है तो वहाँ पे 2 लेट बाथ यानी बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग होना बहुत ज़रूरी था। तो ये आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसकी बहुत सारी और विशेषताएं हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे सर्च करूँ, मैं आपको इसको अच्छे से आपको मैं बता पाऊँ। और जैसे आपका मैप है, चार्ट है, ये सब चीज़ें जो है स्कूल में होना ज़रूरी है। ये सब आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ही आती हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आइए अब देख लेते हैं, आपका सेक्शन सी में देख लेते हैं, क्योंकि ये ए बी और सी सेक्शन में था। ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और बी में आपके जो थे 150 यानी 150 शब्द में लिखने थे। सी सेक्शन में जो आपको है ये 500 शब्द में लिखने हैं। तो देखिए इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 4 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अपने राज्य में अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा का विश्लेषण आप करिए। देखिए आपको अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग करना होगा। तो जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट के अल्पसंख्यक बच्चों की जो शिक्षा है उसका विश्लेषण करें। गूगल पे सर्च कर लें या तो आप देख लें। डीपीपी के जो प्रभाव होते हैं आपके राज्य में आपके प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत, उसको आपको लिखना है। और फिर प्राचीन गुरु की गुणवत्ता में कौन सा एक पेशेवर शिक्षक के रूप में अभ्यास करना चाहेंगे, 3 कारण बताइए, उनकी व्याख्या करें। इसका मतलब ये है कि जो प्राचीन गुरु के जो मेन गुण होते थे उनमें से, जैसे आप टीचर हैं तो आप उन गुणों में से कौन सा गुण यानी लेंगे कि आप चाहते हैं कि आज के समय में भी वो गुण विद्यमान हो, आप में हो। और यदि आपने उन गुणों को ले लिया है तो उसके 3 कारण आपको बताने होंगे, ठीक है ना। 3 गुण ले लीजिए, उनके कारण बताइए और उनकी व्याख्या कर दीजिए कि आप क्यों चाहते हैं कि ये गुण आप में भी आए जो प्राचीन काल में थे। जैसे प्राचीन काल के जो गुरु थे उनमें एक गुण होता था टीचर और गुरु और शिष्य के बीच में पिता और पुत्र का रिलेशन होता था। तो आप चाहेंगे कि आज के समय में भी ऐसा ही रिलेशन हो, तो उसके आपको कारण क्यों हो रिलेशन, उसका आपको कारण देना होगा, फिर उसकी व्याख्या कर देनी होगी, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए। और फिर एक है समावेशी शिक्षा के क्या फायदे हैं और क्या कदम है, इस पर चर्चा करना है और आपके राज्य द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उस पर आपको चर्चा करना है। तो देखिए जो 3 क्वेश्चन है वो आपके राज्य स्टेट के अकॉर्डिंग है, जो भी नीति वहाँ की है। लेकिन इसमें से एक जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होती है, तो आप 100% ले लीजिए, तैयार कर लीजिए इसको, क्योंकि इसको आपको तैयार करना होगा कि आप अगर प्राचीन गुरु के कोई गुण लेते हैं और क्यों लेना चाहते हैं, कि उनके गुण जो हैं वो आप चाहते हैं कि आज के टीचर में भी हो और उसका कारण देना होगा। चलिए इसका आंसर हम सर्च करते हैं, देखते हैं। देखिए एक अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा के बारे में था, तो यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि प्राय शिक्षा जो है उन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर निर्दिष्ट होती है, समाज के बहुसंख्यक वर्गों से आते हैं और परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय के आने वाले ऐसे बच्चे ऐसे वातावरण में अपने आप को अलग महसूस करते हैं। और इस अलगाव यानी अपवर्जन के निम्न कारण क्या कारण हो सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक बच्चे होते हैं वो पाठ्य पुस्तक से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों तथा पाठचर्या संचालन में प्रयुक्त भाषा जो होती है यानी उनकी मातृभाषा से भिन्न होती है, ये भी एक रीजन होता है। पाठ्य पुस्तकों और कक्षा भाषण में दी गई अनुभूतियों से बच्चे अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतरों के कारण इन बच्चों के जो पूर्वाधारित विचार होते हैं यानी वो अलग होते हैं और बहुत कुछ जो विषय वस्तु होती है बच्चों को सही नहीं लगती है। तो ये अल्पसंख्यक जो बच्चे होते हैं उनके मेन रीजन होते हैं, मेन कारण है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। चलिए चलते हैं, लेकिन इसके पहले हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।